राज्यसभा चुनाव के पहले राजस्थान का सियासी पारा गर्म है। कांग्रेस और समर्थक निर्दलीय विधायक रिजॉर्ट शिवविलास में ठहरे हुए हैं। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। वहीं दोपहर 12 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे, सचिन पायलट, केसी वेणुगोपाल और पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले गुरुवार को होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक टल गई थी। वहीं कल होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल के डिनर टेबल पर मुलाकात भी हुई और इस दरमियान सीएम ने वरिष्ठ मंत्री और विधायकों का वेणुगोपाल से परिचय करवाया और साथ ही सीएम गहलोत ने बीटीपी के दोनों विधायकों से भी वेणुगोपाल का परिचय करवाया। इस दरमियान रणदीप सुरजेवाला भी वहां पर मौजूद रहे। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ चुके। सीधा मैं उन्हीं का रुख करती हूँ। ऐश्वर्य, कल विधायक दल की बैठक होनी थी लेकिन कल नहीं हो पाई। अब कहा यह जा रहा है कि आज विधायक दल की बैठक होगी। कैसे क्या करना है राज्यसभा चुनाव को लेकर, उस पर ही मंथन होगा, रणनीति बनाई जाएगी। अभी क्या कुछ चल रहा है? दीपा, सबसे आवश्यक बात यह है कि 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। 12 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, अभी एक और मैं अपडेट दूँ, लगातार यहाँ पर आने वालों का जारी है। फिलहाल प्रताप सिंह खाचरियावास बाहर की तरफ आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केसी वेणुगोपाल भी होंगे, अविनाश पांडे भी होंगे, मुख्यमंत्री गहलोत भी होंगे, सचिन पायलट भी होंगे। तमाम नेता जो है वो रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे। वो क्या कहते हैं ये बात महत्वपूर्ण होगी। चूँकि विधायक दल की बैठक है, वो स्वाभाविक तौर पर जब एक एक विधायक से बातचीत हो गई है, आलाकमान से जो पर्यवेक्षक आए हैं खुद उनकी, और तमाम नेता आपस में बातचीत कर चुके हैं, तो ये तय मानकर चलिए कांग्रेस अपनी रणनीति जो है उसमें सफल हो चुकी है। कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई वो सफलता की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि करीब 50 विधायकों से बात की गई। उन्होंने जब बाहर मीडिया ने बातचीत की, मीडिया से मुखातिब हुए विधायक, तो उन्होंने सीधे तौर पर नहीं कहा, सीधे तौर पर इनकार ही किया कि 25 करोड़ 20 करोड़ या कोई पैसे के ऑफर जैसी बात के लिए इन्होंने इनकार किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाकी के कौन ऐसे विधायक हैं जिन्हें ऑफर किया गया और किसके द्वारा ऑफर किया गया। ये भी बात जो है ये खुलकर सामने आएगी। आगामी दिनों में क्या कुछ होता है या फिर राजनीतिक तौर पर स्टंट था, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कहते हैं और केसी वेणुगोपाल क्या कहते हैं, मीडिया से क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इनके नेताओं से तो लगातार बात चल रही है, नेताओं के साथ संवाद लगातार जारी है। यदि किसी को कोई शंका थी तो वो वरिष्ठ नेताओं से भी बात कर सकता है। खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था यदि किसी को कोई और भी बात करनी है तो तमाम वरिष्ठ नेता आए हुए हैं, उनसे भी बात की जा सकती है। तो बड़ी बात यह है कि अब आज की जो बैठक है, आज की बैठक में आगामी दिनों के लिए क्या कुछ प्लान तय किया जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ पर विधायकों को रहना है। इसमें एक सामान्य प्रोसेस भी होता है दीपा, ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग में जो नए विधायक होते हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव इतना आसान नहीं होता है, तो ट्रेनिंग में नए विधायकों को ये बताया भी जाता है कि किस तरीके से उन्हें वोट जो है वो करना है। कहीं कोई किसी तरीके की गड़बड़ नहीं हो जाए, दूसरी जगह वोट नहीं चला जाए या कोई और गड़बड़ नहीं हो जाए। इन चीज़ों को देखते हुए ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन लंबा पीरियड है, तो लंबे पीरियड में, लंबे समय में, कल भी लगातार सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर चला, मंथन काफी देर तक हुआ। खुद सीएम अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंचे। अभी क्या खबर मिल रही है, सीएम वहां पर पहुंचेंगे और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो क्या सभी विधायक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे या फिर सिर्फ आला बड़े नेता जो है वही मौजूद होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, बड़ी बात यह है कि देखिए दीपा, बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, वो यहाँ पर रात्रि विश्राम किए थे। एक मैसेज देना होता है जब इनकी पार्टी का मुखिया जो है, सत्ता पक्ष का जो मुखिया जो है विधायकों की तरफ से, चूँकि मुख्यमंत्री गहलोत है वो प्रतिनिधित्व करते हैं, कांग्रेस की सदन के नेता भी हैं, तो वो स्वयं ही जब विधायकों के साथ होटल में रुके तो उससे एक मैसेज जाता है। वो यहीं रुके, हालांकि मैसेज जो था वो उनके घर जाने का था, लेकिन घर नहीं गए, यहीं पर रुके। अब हो सकता है कि वो आगामी दिनों पर भी यहीं ठहरे। तो जब मुख्यमंत्री यहीं ठहरेंगे तो और भी किसी को, किसी भी लीडर को बात करनी होगी तो वो आराम से बात कर सकेंगे और अपना कोई भी शंका जो होगी उसका समाधान कर सकेंगे। आपको यहाँ तस्वीरों में दिखाई देंगे कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस का जो दिन भर प्रताप सिंह खाचरियावास भी अभी यहीं हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या आपका तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि सियासी हलचल चल रही है राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन बीजेपी सवाल ये पूछ रही है कि ये हलचल सिर्फ राज्यसभा चुनाव तक ही सीमित है या फिर बहुत दूर तक ये लपटे जाने वाली है सियासत की।